सबसे पहले तो जो अमिताभ सर ने बोला कि व्हाट आर द एथिकल डायलेमास इन पॉलिटिक्स, तो सबसे पहली चीज तो पॉलिटिक्स साम दाम दंड भेद, आपको जीतना है जैसे भी जीतना है, उसके लिए कोई एथिकल डायलेमा कभी आता ही नहीं है। हमेशा हम लोग एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, हमेशा हम लोग बिलो द बेल्ट कभी नहीं देके चलते हैं। हमेशा कुछ लोग चलते भी हैं, there are two types of people who work in this industry. One who always are very upright कि जो सही है उसको हम अच्छी तरह और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, एक एथिकल वे में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिलो द बेल्ट जाकर भी करते हैं, बट दैट इज नॉट वेरी अप्रिशिएबल, और वो जनता में भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उसका हमेशा काउंटर आ ही जाता है और फिर वो उनको ही हैम्पर कर जाता है। एथिकल डायलेमास मुझे एज सच लगता है कुछ होता ही नहीं है राजनीति में। आपको जैसे तैसे जीतना है, ग्राउंड से जो डेटा आ रहा है, आप वोटर से जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप उसके बेसिस पे जो कैंपेन स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे उसको किस तरीके से दिखा रहे हैं, वो सारा कुछ एक कंबाइंड एफर्ट में आप पॉजिटिवली कैसे उसको दिखा रहे हैं। चाहे उसने गलत ही क्यों ना किया हो, उसने 10 खून ही क्यों ना किए हो, वो जेल से भी लड़ रहा है तो भी जीत के आ रहे हैं कैसे। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत से एग्जाम्पल है कि जेल से ही चुनाव लड़ा, जेल से ही पर्चा भरा और जीत गए। तो कोई एथिक्स है ही नहीं पहली चीज तो, क्योंकि अगर आपको टिकट मिल रहा है तो वहीं पे एथिक्स खत्म हो जाती है, आगे की तो बात ही छोड़ दी। दूसरी चीज में एक चीज और, एक ऐसा केस स्टडी इट वुड हेल्प यू ऑल। मुझे मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के जनरल इलेक्शंस में काम करने का एक मौका मिला था, वहाँ के एक मैनेजमेंट का पूरा हम लोग देख रहे थे। अब जो इन्होंने बात करी थी कि सोशल मीडिया जिता नहीं सकता पर हरवा जरूर सकता है, बिल्कुल सही कहा। अब उसका एक बहुत जीता जाता जीवंत एग्जाम्पल देती हूँ आपको। वहां के जो प्रवीण जगन्नाथ प्राइम मिनिस्टर थे, 2 ही डायनेस्टी चलती है, जगन्नाथ है नवीन, प्रवीण नवीन, और एक तीसरी पार्टी उभर के, नई पार्टी उभर के आई थी जो बहुत अपराइट और एथिकल वे में काम करने के लिए सोच रही थी, लीनियन रिफॉर्म करके। तो अब ये हुआ कि भाई कैसे हराया जाए इन लोगों को, ये तो फैमिली डायनेस्टी चल रही है पॉलिटिक्स में मॉरिशस में, और लोग परेशान, हाई करप्शन, बहुत महंगाई, गवर्नमेंट में जो है सिर्फ अपने लोगों को नौकरियां देना है, ऑल दैट जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट सेटअप में चलता है। देश डूब रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, किसी को कोई मतलब नहीं है, या तो प्रवीण बनेंगे या नवीन बनेंगे, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था। अब क्या हुआ, कहीं से तो एक कैंपेन चलना शुरू हो गया, मुस्ताश मैन करके। यहाँ पे डीप फेक एआई किस तरीके से सोशल मीडिया में पेनिट्रेट हुआ, उसका ये केस स्टडी है। अचानक से बहुत सारे वीडियोस आने शुरू हो गए, एक तरीके से इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, एक पूरे 24 घंटे के लिए पूरा सोशल मीडिया उस कंट्री में बैन कर दिया गया ताकि उसके डैमेज कंट्रोल पे काम किया जा सके। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और उनकी आपस की जो भी बातें हैं उस तरह के लीक होने लग गए वीडियोस, उनकी वाइफ के, उनके जो भी खास लोग थे, खुद प्राइम मिनिस्टर के, वो उस चीज को उस डैमेज को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। और इसका फायदा उठाया जो थर्ड छोटी सी पार्टी थी जिसके पास फंडिंग भी नहीं थी, उसने बहुत फायदा उठाया। और फिर लोगों को लगा कि भाई अब तो हमें दिख रहा है, उसको टिकटॉक पे भी बहुत डाला गया, लोग उस पे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको शेयर कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सरकार गिर गई। द ओनली फैक्टर की जो वो सरकार गिरी प्रवीण जगन्नाथ की, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैंपेन जो सोशल मीडिया पे चला था मुस्ताश मैन करके, जिसको उन्होंने बाद में बहुत बोला कि एआई है, ये फेक है, बट दैट वाज नॉट, और वो प्रूव भी किया गया। तो जो इन्होंने बोला कि सरकारें गिरा सकते हैं, सोशल मीडिया सरकार गिरा सकती है, तो एक्चुअली गिरा दी, और बहुत रिसेंट केस है, इसी जनरल इलेक्शंस में गिरा दी। तो ये पावर है सोशल मीडिया। जैसे अभी निशान सर ने बोला कि हम अगर मान लो कि हमारा जमीर गवाही नहीं दे रहा है कि कैसे करें अपने एथिक्स के बाहर जाकर इसके लिए काम, कल को बीजेपी के लिए कर रहे हैं तो कांग्रेस, क्योंकि भाई हम सबके हैं, लाइक नीतीश कुमार, ठीक है, हम किसी के नहीं है, हम सबके हैं। तो यस वी आर डॉक्टर्स, तो भाई हम सबके हैं। मैं तो इसी अप्रोच से काम करती हूँ। यू आर पेइंग मी, आई वांट यू टू विन, दैट्स इट। कैसे वो हम बताएंगे, करना आपको।
अच्छा, तो मैं ऐड ही करना चाहती हूँ कि निशान सर ने जो बोला ना कि जमीर दवाई नहीं दे रहा है और कैसे करे, करना तो है, मिलेगा वो तभी जब उसका कटेगा। तो थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे मीम कल्चर बहुत चल रही है। मीम पेजेस क्रिएट करो और जो मर्जी बोलो, जो मर्जी बोलो, बीप बीप भी बोल दोगे चलेगा, क्योंकि वो आपके थ्रू नहीं जा रहा है, आपके पेज के थ्रू नहीं जा रहा है। फैंसी नाम के कोई थर्ड पार्टी पेजेस बना लो, फेसबुक के पेजेस बना लो। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ हैक। एथिक, अगर आपको अपना एथिक्स भी रखना है जिंदा और वोट भी चाहिए और उसको भी जिताना है, तो यू कैन यूज दिस हैक, जहाँ पे आप सोशल मीडिया के फेक पेजेस बना सकते हो विद रैंडम नेम्स, और वहां पे आप अपना जो मर्जी कंटेंट डालिए, और उसका फ्लो तो इतना भयंकर होता है कि मैं आपको बता रही हूँ कि वो इंटरेस्टिंग होता है, एंटरटेनिंग होता है, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं और उसको ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं। मीन्स इतनी स्पीड से वो रीच उसकी जाती है कि आप बिलीव भी नहीं करोगे, कोई बूस्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आई थिंक कि मैं तो उसी बात पे अडिग रहूंगी कि भाई कुछ एथिकल नहीं होता है पॉलिटिक्स में, इट डिपेंड्स आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। जब हम, जैसे आपने बोला कि एथिकल ग्राउंड्स होने चाहिए, मैंने बोला कि पॉलिटिक्स में एथिकल ग्राउंड्स होते हैं, आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे आप पे डिपेंड करता है। आप नहीं करेंगे, आप उस चीज को छोड़ देंगे तो कोई और करेगा। अब रेगुलेशन होना चाहिए लेकिन नहीं है। और मुझे जो लगता है ना, जैसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 सालों का एक्सपीरियंस है, और उसी में मैंने शायद कुछ ज्यादा ही जितना भी देखा है पॉलिटिक्स को, मैंने देखा है कि हम ना हमेशा बेस्ट अमंग्स द वर्स्ट चूज करते हैं। जितने भी लोगों को टिकट मिलता है उनमें से कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक चाहती है और उसको टिकट मिलता है। एथिक्स तो वहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ना। तो जब इनिशियल लेवल जो डिजर्विंग है उसको मिल ही नहीं रहा है, और जब हम बेस्ट अमंग्स द वर्स्ट चूज कर रहे हैं, तो फिर वो सेम प्लेटफॉर्म पे सारे आ जाते हैं ना। हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है, ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि हम उस पूरी चीज को डील कर रहे होते हैं। और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स, स्पेशली द वन फ्रॉम द साउथ इंडिया, दे ऑलवेज कमेंट मी ऑन दिस कि जिता दिया इनको, जिता दिया इनको, कोई नहीं चाहता था फिर भी जीत गए, सिर्फ तुम लोगों की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स, या उनकी जो स्ट्रैटेजीज है वो वहां पे फिट हो गई, या व्हाटएवर। एथिकल चीजें होनी चाहिए, लेकिन वही चीज मैंने बोली कि दो तरीके से होती है, एक होती है बिलो द बेल्ट, एक होती है आप फेयरली कर रहे हैं उसको। जैसे निशान सर ने बोला कि अगर आप बिलो द बेल्ट जाओगे तो ज्यादा लंबा नहीं जा पाओगे, उसका काउंटर आ ही जाएगा, आप बन भी जाओगे तो बाद में फिर आपका वो वेस्ट हो जाएगा, कोई ना कोई उस पर आपको कर देगा, और फिर आपका फिर से नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और दुनिया भर की चीजें होने लग जाएंगी। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज को लेके। आई टोटली अग्री विद दिस। बहुत हम लोग ट्राई करते हैं कि कितना हम उसको फेयरली कर पाए। नेताओं के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नेता मानने को तैयार नहीं होता है कि उसको कोई ऑर्डर दे रहा है, नेता मानने को तैयार नहीं होता है कि उससे ज्यादा कोई और बोल रहा है, और उसको, और बहुत रिजिड होते हैं अपने अप्रोच में। अगर हम पार्टीज की भी बात करें तो हमारे इंडिया में जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं, मैंने ऑलमोस्ट सभी पार्टीज के साथ काम करा है, तो मैंने देखा है कि मैं तो कुछ पार्टीज से एकदम ऊब चुकी हूँ। दे आर सो रिजिड इन देयर अप्रोच, बदलना ही नहीं चाहते, उनको चाहिए अनएथिकल, वो अनएथिकल पे ही उनको करना है, और उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, उनका जो वोट बैंक है, दे ऑल्सो वांट इट। दे आर सेंडिंग द मैसेज, भाई साहब ये देखो ये न्यूज चल रही है, इसको इस तरीके से बताओ। एक जो मीटिंग होती है पंचायतों चौपालों में, वहां यही हो जाता है। तो हमारा काम क्या है, हम उनको समझाते हैं बट वो नहीं समझ रहे। वी कैन ओनली एक्सप्लेन देम, वी कैन ओनली मेक देम अंडरस्टैंड, बट इफ दे आर नॉट, then we cannot do anything, because ultimately they are coming, they are getting elected, they are making policies, और उन्हीं के लिए बना रहे हैं जो उनको सजेशंस दे रहे हैं कि भाई साहब ये मैटर हो रहा है,